नमस्कार, एडवेंचर डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड, और कुछ हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को भी लेके। ठीक है, डॉक्स आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, किस फॉर्मेट में होंगे, ये सभी बताया गया है। पीडीएफ अपलोड हो चुका है साइट पे, आप खुद भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो आप पहले देखिए, यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें आपको साफ साफ बताया गया है। एससी के लिए 15% आप देख सकते हैं, एसटी के लिए 7.5% बताया गया है, और ओबीसी के लिए 27%, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बोला गया है। सेंट्रल में आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला ही चलेगा, तो ओबीसी वाला आप याद रखेंगे 27% है। ईडब्ल्यूएस की 10% है, और पीडब्ल्यूडी के बारे में पहले 3% था, और इसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है। वही बात यहाँ लिखा है, हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 5%। ये एक इम्पॉर्टेंट बात था। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको, वो ये है कि कन्वर्जन कैटेगरी के बारे में कुछ यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर आप इस किसी कैटेगरी को लेके क्लेम कर रहे थे इसमें से, जैसे कि आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी से, जैन माइनॉरिटी से, इस तरह का कुछ भी, और या फिर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, आप एससी पीडब्ल्यूडी हैं, एसटी पीडब्ल्यूडी है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप जो है इस कैटेगरी में थे, तो इनका कन्वर्जन हो सकता है इस कैटेगरी में। अगर मान के चलिए आपका डॉक्यूमेंट इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो आपको किस कैटेगरी में माना जाएगा, तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। इस तरह की चीज़ें, तो मान लीजिए एससी थे आप, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो अनरिजर्व में चले जाएंगे आप। और आप कोई भी पीडब्ल्यूडी होते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट नहीं आपके पास हो पाती है अवेलेबल, या फिर आप इसको क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो आपका कन्वर्जन उसी कैटेगरी में हो जाएगा विदाउट पीडब्ल्यूडी। जैसे एसटी पीडब्ल्यूडी को सीधा एसटी कर दिया जाएगा, एससी पीडब्ल्यूडी को सीधा एससी कर दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें। और एसटी वालों को अगर आप नहीं कर पाते हैं क्लेम, तो एससी बन जाएंगे, एससी वाले यूआर। और किसी भी माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इसको क्लेम नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा, यानी कि जनरल आपको मान लिया जाएगा। इस तरह की बातें हैं कुछ, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। हम लोग थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, और कहाँ से क्या कैसे करना है, इस तरह की चीज़ें भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ये आपको ये फॉर्मेट बताया गया है, ये सभी फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, आपको साइट के पीडीएफ पे जाके देखना है। ये फॉर्मेट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी का, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको नहीं, ये फॉर्मेट नहीं है, ये आपको लिस्ट ऑफ सेंटर्स दिख रहा है फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि कुछ ऐसे शहर में ऐसे सेंटर्स बताए गए हैं जहाँ पे आपको जाके अपनी ये सर्टिफिकेट बनवानी है। इस तरह के सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और भी नाम है, आप देखिए ये सभी हैं। ठीक है, और एक बात ये भी कहा गया है कि इन्हीं सब सेंटर्स से आपको ये सब चीज़ें बनवानी है, तभी आपका ये मतलब सही माना जाएगा। इस तरह की चीज़ें सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बातें की गई थी। अब देखिए, आपको इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि ये देखिए, ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिख रहा है, ये ऑल इंडिया कोटा में यही वाला चलता है। परफॉर्मा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए, इस तरह का परफॉर्मा आपका होना चाहिए। इस तरह के परफॉर्मा में आपका सर्टिफिकेट चलेगा। ये वाले में, स्टेट वाले में भले ही आपका स्टेट वाला चल जाता होगा, जैसा भी आपका बनता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ पे सब कुछ डिसाइड किया गया है। ये देख लीजिए आप, ये आपको किस चीज़ के लिए बोला है, परफॉर्मा फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के लिए, और नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल के लिए है। इस तरह की चीज़ें इस परफॉर्मा में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बनवाना होगा, इस तरह से बनवाना होगा। ये सभी आप देख सकते हैं। यहाँ परफॉर्मा फॉर ईडब्ल्यूएस दे रखा है, ये भी आपको देख लेना है। सबका परफॉर्मा वहाँ दे रखा है, और इसी परफॉर्मा में ही आपको बनवाना है चीज़ों को। एक यहाँ पे अलग से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बात किया है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी ऑथराइज प्रैक्टिशनर से आप बनवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा एज गिवन बिलो, इस तरह की चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आइडिया दे दिया गया है। ये भी आप देख लेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगाना है। जो डिजेबिलिटी कोटा के लिए सेंटर्स दिए गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, वहाँ से आपको अपनी ये बनवानी है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और ये बात यहाँ कहीं लिखा भी था, मुझे अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है कहाँ लिखा था, बट शायद इसी में होगा। बट ये ध्यान दें कि वो सेंटर्स जो डिसाइड उन्होंने किए हैं, वहीं से आपको इस तरह की चीज़ें करवानी है, बनवानी है। जो सर्टिफिकेट है डिजेबिलिटी कोटा के लिए, ठीक है ना, वहीं से एप्लीकेबल होगा। ओके, और अगर आपको कोई डाउट लगता है इस तरह की चीज़ें, ये देखिए यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है बेंचमार्क डिजेबिलिटी गिवन अंडर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 फ्रॉम
डेजिनेटेड डिसेबिलिटी सेंटर एज पर लिस्ट इनक्लोज एज एनेक्जर 2। यहाँ दे रखा है ना कि सेंटर्स जो हैं वो लिस्ट पे जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, है ना। द सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर हॉस्पिटल बोर्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कहीं और से आप सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। फर्दर द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी इज अटैच्ड इन एनेक्जर 1। तो एनेक्जर 1 में ही आपको सर्टिफिकेट का जो अभी हमने जो फॉर्मेट देखा वो सभी दे रखा है। तो ये सब था कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो इशू था उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके बता दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे या कमेंट पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।